जय हिंद एस्पिरेंट्स। स्वागत है आपका एसएसबी क्रैक एग्जाम्स में। मेरा नाम है नवज्योति। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सीडीएस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 15 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लोगारिथम टॉपिक पर। चलिए सबसे पहले एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। द वैल्यू ऑफ 1/5 लॉग बेस 10 3125 माइनस 4 लॉग 10 2 प्लस लॉग बेस 10 32 इज। तो इसकी क्या वैल्यू रहेगी? इसको निकालने का क्या तरीका है कि इसको लिखा जा सकता है 1/5 लॉग बेस 10 5 की पावर 5 माइनस 4 लॉग बेस 10 2 प्लस इसे लिखा जा सकता है 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 मतलब 5 को मैं फिर आगे लिख सकता हूं यानी कि 5 लॉग बेस 10 2। ठीक है, वही प्रॉपर्टी क्या, लॉग ऑफ x टू द पावर m इज इक्वल टू m लॉग x। ठीक है, जो पावर होती है लॉग जिस पे लगा हुआ है उस पर अगर पावर है तो पावर सामने आ सकती है। ठीक है, तो ये अब सॉल्व होकर के आ जाएगा। इसको भी फिर वैसे ही लिख सकते हैं 5/5, तो ये लॉग बेस 10 सिर्फ 5 रह जाएगा। यस, और यहां देखिए 5 लॉग बेस 10 2 और 4 लॉग बेस 10 2 सेम है, लाइक टर्म्स है। 5 माइनस 4 1, सो प्लस लॉग बेस 10 2। तो इस पे फिर मैं क्या लगा सकता हूं, log a plus log b, that is log a into b, log base 10 5 into 2, that is log base 10 10, so log base 10 10 और base 10 पर 10 ही है तो आंसर हो गया 1। तो इसका आंसर रहा ऑप्शन बी। ठीक है, अगले सवाल की तरफ। वैल्यू ऑफ log base 13 10 बाय log 169 10, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। आप ऊपर वाले को लिख सकते हैं 1 अपॉन log base 10 13 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन log बेस 169 है, आप उसको 13 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल, तो उसको लॉग बेस 10 लिख देते हैं ऑन 169, सेम बेस पर ले आए आप। तो दिस इज इक्वल टू लॉग बेस 10 169 बाय लॉग बेस 10 13। ऊपर वाले को क्या 13 स्क्वायर लिखा जा सकता है? हाँ बिल्कुल, लॉग बेस 10 13 स्क्वायर डिवाइडेड बाय लॉग बेस 10 13। इसको फिर क्या लिखा सकता है, 2 लॉग बेस 10 13, वही पिछले वाले क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टी यूज की थी, लॉग बेस 10 13। ये कैंसिल हो गया, ओनली बचा, तो आंसर आपका आंसर रहा ऑप्शन बी। ठीक है, इसमें और एक क्या प्रॉपर्टी आपने यूज की कि आप जब बेस चेंज करते हैं, मतलब जो जिस पर लॉग पर जो बेस है उसको आप यहां ला सकते हैं, और यहां पर जो आपका ये जिस पर लॉग लगा हुआ है इसको आप यहां बेस पे ला सकते हैं। बस वो 1 अपॉन के फॉर्म में आप लिख दे तो वो वैसा बन सकता है। ठीक है, दैट इज 1 लॉग बेस ए बी इज इक्वल टू 1 अपॉन लॉग बेस बी ए। चलिए आगे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आसान है यहां तक। log base 10 a is p, base 10 b is q, what is the value of this? तो इसको ऐसे ब्रेक करके क्या मैं लिख सकता हूं, log base 10 a to the power p प्लस log base 10 b to the power q। इसे फिर क्या लिखा जा सकता है, p log base 10 a प्लस q log base 10 b। यस, तो ये क्या हो गया, p इंटू लॉग बेस 10 a आपको दिया ही हुआ है p प्लस q इंटू q। सो ये क्या हो गया, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ये आपका आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, सिंपल था। आपने ब्रेक उसको इस तरीके से किया ताकि जो गिवन है उसकी वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर पाऊं। ठीक है, चलिए इसका आंसर ऑप्शन ए रहा। चलिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/3 लॉग बेस 10 125 माइनस। तो ये सिमिलर क्वेश्चन है, इसे भी आप वैसे ही कर सकते हैं। इसे 5 क्यूब लिख सकता हूं, तो अगर 5 क्यूब है तो 3 सामने आ जाएगा, तो 3/3 1 हो गया, तो यहां हो गया लॉग बेस 10 5 माइनस। इसे क्या लिखा जा सकता है, सबको सेम फॉर्म में लाते हैं, ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, लॉग ऑन 1 एनी बेस इज जीरो। इसे क्या लिखा जा सकता है, 5 लॉग बेस 10 2। इसे लिखा जा सकता है लॉग बेस 10, 4 को लिखा जा सकता है 2 स्क्वायर, तो 2 आगे आ जाएगा तो 4 लॉग 10 2 हो जाएगा, तो माइनस 4 लॉग बेस 10 2 प्लस ये 2 की पावर 5 है तो 5 सामने आ जाएगा, तो प्लस 5 लॉग बेस 10। सो यहां से ये सेम वही सिमिलर पोर्शन हो गया, log बेस 10 5 प्लस log बेस 10। तो ये आपका log a प्लस log b कैन बी रिटन एज log a into b। 5 into 2 is again 10 on base 10 gives you answer 1। सो ऑप्शन सी becomes your answer here। ठीक है,
बस वही पावर अगर आ रहा है तो उसको सामने लाइए और सेम बेस पे लाइए, और बेस जिस पे लग रहा है उसे भी सेम करिए। यहां पर देखिए इसे भी सेम किए, ठीक है, 32 1। तो कुछ पावर्स आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, 5 की पावर 4, 5 की पावर 5, यहां तक आपको नंबर्स याद रहे तो बहुत बेहतर। चलिए, इसका आंसर रहा ऑप्शन सी, दैट इज 1। अगला सवाल, log 32 27 इंटू log 243 8। तो इसमें हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको कि log, इसे आप लिख दीजिए इंडिविजुअली log 27 बाय log 32, ऐसे लिखा जा सकता है। दैट इज log base a b can be written as log b by log a, yes absolutely, into log 8 by log 243। अब 27 जो है वो 3 क्यूब है, तो इसे मैं लिख सकता हूं 3 log 3। 32 जो है वो 2 की पावर 5 है, तो इसे लिख सकता हूं मैं 5 log 2। अच्छा, 8 क्या है, 2 की पावर 3, तो इसे लिख सकता हूं 3 log 2। एंड log 243, इसे क्या लिखा जा सकता है, ये 3 की पावर 4 है, 3 क्यूब इज 27, सॉरी 3 की पावर 5 है, सॉरी 3 की पावर ये 5 है, दैट इज 81। 3 की पावर 4 इज 81, 81 इंटू 3 इज अगेन इज 243, तो ये हो गया 5 log 3। तो यहां से सारे लॉग्स कैंसिल हो गए। 3 इंटू 3 इज 9/25। 9/25 है क्या कहीं ऑप्शन में, नहीं है, सो ऑप्शन डी इज योर आंसर, ठीक है। नन ऑफ दीज रहेगा, सारे लॉग्स वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरीके से 9/25 आ रहा है, नन ऑफ दीज। चलिए, log base 4 5 इज इक्वल टू ए और log base 5 6 अगर बी है, तो log base 3 2 क्या होगा। तो देखिए, बेस आप 3 लाना चाहते हैं और वहां 2 हो, ठीक है। यहां आप देख सकते हैं कि यहां बेस में 4 है, इसे 2 के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, और यहां 6 है, इसे 3 के फॉर्म में कुछ लाया जा सकता है, बट इसके लिए दोनों अलग अलग हैं तो प्रोडक्ट करना ही पड़ेगा। सो ए इंटू बी इज इक्वल टू log 4 बाय log 5, यस, no sorry, log 5 by log 4 into दिस इज log 6 by log 5। तो इससे आपका ये दोनों कैंसिल हो गए। log 5, ओ सॉरी, ठीक है, log 5 और log 5 कैंसिल हो गए। तो अब देखिए log 6 by log 4, तो इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं आप देखिए, इसको log 2 प्लस log 3 लिखा जा सकता है, यस, है ना, 2 इंटू 3 ही है, सो फिर डिस्ट्रीब्यूट करके आप लिख सकते हो, a इंटू बी कैन बी रिटन a प्लस बी इन लॉग्स। देन इसको क्या लिखा जा सकता है, 2 log 2, यस। तो इसका मतलब 2 इंटू ए बी इज इक्वल टू log 2 बाय log 2 कैन बी रिटन एज 1 माइनस log 3 बाय log 2। यहां से आप ये वाला एक्सप्रेशन देखिए, आपको क्या निकालना, log बेस 3 2, तो यहां से रिवर्स करके आप निकाल लेंगे इसको। ये देखिए, log बेस 3 बाय log बेस 2 विल बिकम 1 माइनस 2 ए बी, यस, 2 इंटू ए बी यहां पर हो गया 1, नहीं यह तो प्लस है, सॉरी सॉरी, 1 प्लस, तो log बेस 3 बाय log 2 विल बिकम 2ab माइनस 1, करेक्ट, 2ab माइनस 1 यहां से हो जाएगा, बीच वाला प्लस मिस हो गया था, इसको वापस से लिख दिया जाए प्लस, तो 2ab माइनस 1, यस। और यहां से इसको बस उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है आपका log बेस 2 3 है, मुझे बेस 3 2 चाहिए, तो इसको उल्टा कर दिया तो ये हो गया 1/2ab माइनस 1, और यही हो जाएगा आपका log बेस 3, तो ये आपका आंसर हो गया 1/2ab माइनस 1। सो ऑप्शन डी इसका आंसर, ठीक है। तो आपने ये इसमें चीज देख लिया कि प्रोडक्ट करना ही पड़ेगा, वाई, बिकॉज यू नीड बेस 3 एंड 2, 3 और 2 चाहिए, तो 4 और 6 ही एक्सप्रेसिबल है उस फॉर्म में, तो प्रोडक्ट करके चेक किया तो हाँ मुझे फिर वो एक्सप्रेशन मिल गया, log 3 बाय log 2, log 3 log 2 कहीं ना कहीं मुझे वो वहां से मिल गया, तो उससे मैंने सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलिए, इसका आंसर रहा ऑप्शन डी, वैल्यू ऑफ log 2√3 1728 इज। तो इसे क्या लिखा जा सकता है, जैसे मान लीजिए इसको इसको मैं x मान लेता हूं, तो इसका मतलब 1728 जो है वो बेसिकली 2√3 की पावर x है।
अच्छा 1728 बेसिकली होता है 12 का क्यूब, ठीक है, 11 क्यूब 1331, 12 इज 1728, ओके। सो ये हो गया 2√3x। अच्छा 12 2√3 का ही स्क्वायर होता है, तो अल्टीमेटली तो मुझे इस पूरे को 2√3 के फॉर्म में एक्सप्रेस करना था, स्क्वायर दैट इज 4 into 3 is 12 and then cube, so this is 2√3 whole to the power x। अब आप कंपेयर कर लीजिए, so x equal to 2 into 3 6 आ गया, सो ऑप्शन आपका सी इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, log बेस 10 10 प्लस log बेस 10 10 10 स्क्वायर, तो ये पहला क्या हो जाएगा 1 प्लस 2, इसी तरह से ये कहां तक चलता रह रहा है टिल n, तो सम ऑफ दिस सीरीज इज n इंटू एन प्लस 1/2, तो ये हो गया n स्क्वायर प्लस n/2, सो ऑप्शन डी इसका आंसर, ठीक है, सिंपल था ये वाला। अच्छा 2x इंटू 3 to the power 2x इक्वल टू 100, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। अच्छा log 2 और log 3 आपके पास दिया हुआ है, तो log लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा x log 2, ठीक है, या तो इसको पहले log 2 की पावर x प्लस log 3 की पावर 2x ऐसा हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। log लगाते ही फिर आप मल्टीप्लीकेशन को एडिशन में ला सकते हो, x log 2 प्लस 2x log 3 इज इक्वल टू, यहां पर भी अच्छा बेस 10 पे रखा आपने, अच्छा ये जो वैल्यूज है ये बेस 10 पर है, ठीक है, ठीक है, यस बेस 10 पर ये वैल्यूज याद रखिए आप कि 2 की वैल्यू और 3 की वैल्यू क्या होती है, 2 और 3 के लिए याद रखिए, उससे ध्यान रह जाएगा कि अच्छा ये बेस 10 है, ओके। तो x log 2 प्लस 2x log 3 इज इक्वल टू, इसको अगर बेस 10 पे ले तो ये हो जाएगा 2, यस इसका log ले अगर बेस 10 पे, तो 10 स्क्वायर इज 100 दैट इज 2। अच्छा अब यहां से आपको x निकालना है, तो ये हो जाएगा x विल बी इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय, यहां देखिए log 2 प्लस 2 log 3, तो 0.3010 प्लस 2 log 3, तो 2 इंटू 0.4771, तो ये क्या हो गया देखिए 2 डिवाइडेड बाय 0.3010 प्लस 2 14 1 15 1 9 ऐसा कुछ बना, ठीक है, यस, so this is 2 5 5 and 12 and that is 1.2, तो ये अराउंड हो गया आपका 2 डिवाइडेड बाय 1.2552, तो इसको मैं नियर अबाउट बोल सकता हूं 200 अपॉन 125, दैट इज इक्वल टू 8/5, ठीक है, 25 5 जा 25 8 जा, तो 8/5 करिए, ये एक अप्रोक्सीमेट आपको आंसर दे देगा 1 पॉइंट, तो ये तो गया 1 पॉइंट में ही है। अच्छा फिर 31.6 के आसपास आ रहा है, तो 1.6 का क्लोजेस्ट कौन सा है, ऑप्शन बी, ठीक है। सो नियर अबाउट ये लाने से आपके पास जो आंसर है वो और जीरो डाउन हो जाता है कि अच्छा किसके एग्जैक्टली पास होगा, तो आप फिर ऐसे एक गेस मार के आंसर निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। सो 1.6 आ रहा था, दैट इज नियर अबाउट 1.59, तो उसमें आपने टिक कर दिया, ठीक है, तो ये इसका आंसर है। चलिए, इफ log base 10 6 is equal to 0.7782 and log base 10 8 equal to 0.9031, then what is the value of log base 10 8000 plus log base 10 600? तो ये भी सिंपल उसी वैल्यू में है, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, log base 10 8 into 1000, so 8 plus log base 10 1000, सिमिलरली प्लस log base 10 600 को लिखा जा सकता है 6 प्लस log base 10 100, यस। अच्छा log base 10 8 दिया हुआ है आपके पास 9031, अच्छा यहां से फिर इसको ऐड करते हैं पहले, log base 10 6 is 0.7782 प्लस ये वाला 3 और ये वाला बेस 10 पर 2, ओके, सो 5 प्लस 5 प्लस, तो सी नहीं है और ए भी नहीं है, बी या डी में से कोई एक हो सकता है, तो यहां से देखने पर ही पता चल रहा है कि 0.9 है और 0.7 है, तो ये 1 पॉइंट से तो ज्यादा होगा, तो 1 पॉइंट से ज्यादा होगा मतलब 1 पॉइंट समथिंग, सो दिस विल गिव यू 6 पॉइंट समथिंग, सो आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा,
ठीक है, आई होप दिस इज अंडरस्टैंडेबल। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x log base 10 10 by 3 plus log base 10 3 इज इक्वल टू log base 10 2 plus 3 to the power x plus x। तो पहले वाले को कैसे लिखा जा सकता है, देखिए x log base 10 10 माइनस x log base 10 3, यस, अच्छा, प्लस log base 10 3 इज इक्वल टू इस तरफ भी log base 10। अगर x मुझे चाहिए तो दोनों तरफ से log को मुझे रिमूव करना पड़ेगा, तो ये प्लस x और यहां से, अच्छा, इसको रहने दीजिए एक बार को प्लस x ही, ठीक है। ये वाला पार्ट log base 10 10 दिस इज 1, तो ये x ही रहा, तो इसको और प्लस x को मैंने कैंसिल कर दिया। अच्छा, यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं log base 10 3 to the power x, और यहां देखिए log base 10 3 है, तो log base 10 3 माइनस log base 10 3 to the power x, दिस कैन बी रिटन एज, सो जैसे एडिशन को मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा जाता है, अगर सब्ट्रैक्शन है तो उसको डिवीजन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो 3 अपॉन 3 की पावर x, ये आ गया। अच्छा, इस तरफ देखिए log base 10 2 प्लस 3 की पावर, अब मैं दोनों तरफ से log base 10 log base 10 कैन बी रिमूव्ड, इसको जैसे रिमूव किया आपने, इसको लिखा जा सकता है 3 की पावर 1 माइनस एक्स, यहां से 3 की पावर x लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, इज इक्वल टू 2। तो ये किसके लिए सेटिस्फाई होगा वो देख लीजिए, 10 पे ये नहीं होगा, 3 पे भी ये नहीं होगा, 1 पे हो रहा है क्या, 1 माइनस 1 0, माइनस 3 की पावर 1 उस पर भी ये नहीं आ रहा है, 0 अगर मैं पुट करूं 1 माइनस 0 दैट इज 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 0 इज 1, तो ये 3 माइनस 1 आ रहा है, तो दैट इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट बैठ रहा है, आंसर आपका रहा ऑप्शन डी, ठीक है। तो जब भी इस तरीके से इक्वेशन सॉल्व करना है, दोनों तरफ एक कंबाइंड फॉर्म में log ऑफ समथिंग इज इक्वल टू log ऑफ समथिंग आप ले आइए, और बस उन दोनों समथिंग को आप कंपेयर करिए, ठीक है, क्योंकि x वहीं पर है तो आपको log को रिमूव करना ही होगा, ठीक है। चलिए, तो आंसर इसका डी ऑप्शन रहा। चलिए, नंबर ऑफ डिजिट्स इन 3 to the power 30 is n and it is given that log base 10 3 is 0.4771, what is the value of n? तो देखिए, इसका एक सिंपल लॉजिक ऐसा भी चलता है कि जैसे मान लीजिए 10 पे अगर आप log लगाते हैं तो 1 आता है, लेकिन नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 1 प्लस 1 दैट इज 2, ठीक है। सिमिलरली आप जब 100 पे log लगाते हैं तो आता है वैल्यू 2, और लेकिन नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 2 प्लस 1 दैट इज 3, ठीक है। सिमिलरली 1000 के लिए भी आप देखिए नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 4, लेकिन जब आप log लगाते हैं तब कितना आता है, 3। तो इसका मतलब किसी वैल्यू पे अगर मैं log लगाऊं तो उसका जो नेक्स्ट डिजिट है वो उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, ठीक है। तो यहां 3 की पावर 30 पे अगर मैं log लगाऊं तो आपको बोला है नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो n है, ठीक है। सो इसका मतलब n इज इक्वल टू log बेस 10 3 to the power 30 प्लस 1, ये नियर बाय इसके होगा, ठीक है। तो इसको निकाल लेते हैं पहले, 30 log बेस 10 3, इसकी वैल्यू क्या होगी, 30 इंटू log बेस 10 3 इज 0.4771, तो दिस इज 3 इंटू 4.77, तो ये लगभग हो गया 28 टू 30, सॉरी 3 7 21 टू 21 3, सॉरी 0.31 यहां तक आ गया, 2 21 23 टू 14.31, सो नेक्स्ट वुड बी, नेक्स्ट ग्रेटर डिजिट वुड बी 50, तो आपका आंसर रहा ऑप्शन नंबर सी दैट इज 15, ठीक है। तो एक जनरल लॉजिक ये है, आप क्या करिए जब भी इस तरीके से क्वेश्चन हो जहां नंबर ऑफ डिजिट्स निकालना हो, तो जिसके निकालने उस पर log लगाइए, log बेस 10 लगाना है, लेकिन आपको तो बेस 10 होना चाहिए। अच्छा, उसको सॉल्व करके जो आपकी वैल्यू आई उसका जो नेक्स्ट बड़ा डिजिट है वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। अच्छा, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भले ही दिख रहा हो, लेकिन इसको जैसे ही आप सॉल्व करते रहते हैं, एक एक स्टेप में सॉल्व करते रहेंगे तो अल्टीमेटली बड़ा आसान हो जाएगा। देखते हैं इसको, देखिए सबसे पहले यहां पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहां पर
ठीक है, तो इसे लिखा जा सकता है लॉग बेस 10 1 माइनस 1 माइनस सॉरी 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसे सॉल्व करके, ठीक है, और इस पर इनवर्स लगा हुआ है, यस, और फिर उस पे लगा हुआ है माइनस हाफ, और यहां लिखा हुआ है 1। इस लॉग बेस 10 को अगर मैं इधर लाऊं तो log ऑफ एन बेस 10 समथिंग इज गिविंग यू 1, इसका मतलब वो पूरा इट हैज टू बी 10, देन 10 पे लगेगा तभी वहां 1 आएगा। ओके, सो 10 इज इक्वल टू 1 माइनस, अच्छा इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो सिर्फ बचा माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनवर्स, और इस पूरे का माइनस हाफ, ठीक है। अच्छा, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें अगर, तो ये हो जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इसमें से 1 माइनस हो रहा है ये वाला पार्ट, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा देखिए, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा सॉरी, तो ये और ये कैंसिल हो गया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बचा सिर्फ, ठीक है, तो पूरा सॉल्व होकर ये सिर्फ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बचा, होल टू द पावर माइनस हाफ, दिस इज इक्वल टू 10, सो एक्स की पावर माइनस 2 इंटू माइनस हाफ इज इक्वल टू 10, सो एक्स इज इक्वल टू, देखिए बड़ा आसानी से इसको आपने सॉल्व कर लिया, एक्स क्या आ गया 10 के बराबर, ऑप्शन बी इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो बस इन्वर्स करके आपने एलसीएम लेते रहे और पावर लगाते गए, और अल्टीमेटली 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पे रिड्यूस होकर वो बन गया, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बन गया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस हाफ इज इक्वल टू, वहां लॉग उस तरफ जाएगा, दैट इज 10 एक्स इक्वल टू 10, ठीक। चलिए अगले सवाल की तरफ, 0.0001 अगर इसका लॉग निकालना है विद बेस 10 तो क्या रहेगा, तो 0.0001 को क्या मैं 10 की पावर माइनस 4 लिख सकता हूं, दिस कैन देन बी रिटर्न, हालांकि यहां से डायरेक्टली आप माइनस 4 आंसर भी लिख सकते हो, लेकिन और तरीका क्या है कि 1 अपॉन 10 की पावर 4 लिखो, एंड देन दिस कैन बी रिटर्न एज लॉग बेस 10 1 माइनस लॉग बेस 10 10 की पावर 4, तो ये हो गया 0 माइनस ये हो गया 4, तो अल्टीमेटली आंसर हो गया माइनस, ठीक है, ऑप्शन सी आपका क्या रहा, -4, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ और आखिरी सवाल की तरफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, लॉग हाफ 2, लॉग 1/3 3, लॉग 1/4 4, टिल लॉग 1/1000 1000। अच्छा, तो इसे ऐसे लिखा जा सकता है लॉग 2 बाय लॉग हाफ इंटू लॉग 3 बाय लॉग 1/3, ठीक है, वही लॉग 4 बाय लॉग 1/4, इस तरह से डॉट 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 लॉग 1000 बाय लॉग 1/1000। अच्छा अच्छा, लॉग 1/x को लॉग 1, जैसे यहां पर लॉग हाफ है तो इसको मैं लॉग 1 माइनस लॉग 2 लिख सकता हूं, सो दैट मीन्स log 1 इज 0 एंड log 2 इज माइनस log 2, तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा देखो, अपॉन माइनस log 2, और सिमिलरली ये सबके साथ होगा, तो ये देखिए ये कैंसिल हो गया, क्या बन रहा है -1, तो सिमिलरली यहां पर भी -1 हो जाएगा, क्योंकि log 1 माइनस log 3, 0 माइनस log 3 माइनस log 3 -1 टिल माइनस, तो -1 ही मल्टीप्लाई होता जा रहा है टिल, लेकिन कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है वो देखना पड़ेगा, ठीक है, -1 टिल, और ये कौन बताएगा आपको, यहां से नंबर देखिए 2 से स्टार्ट हो रहा है, देन 3 देन 4 टिल 1000, अगर 1 से होता तो इसका मतलब 1000 बार -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब इवन टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो +1 होता है, लेकिन क्योंकि 2 से स्टार्ट हो रहा है तो टोटल -1 जो है वो यहां पर 999 है, दैट इज एन ऑड नंबर, तो अगर ये ऑड है तो -1 टू द पावर ऑड विल गिव यू -1, तो ऑप्शन बी इसका आंसर रहा -1।
ठीक है, तो चलिए यही थे 15 एमसीक्यूज ऑन लोगारिथम्स। इन क्वेश्चंस के थ्रू इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज हैं लॉग के, आई होप आपको समझ आए हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।